अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद इजाज़ नकवी और आपके लिए आज लेके आए साइकोलॉजी 611 साइकोलॉजी 611 की असाइनमेंट नंबर 1 जो कि आई हुई है और ये 9 जून को लास्ट डेट है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी 611 एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी की असाइनमेंट आ चुकी है। 9 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 9 जून 2022 लास्ट डेट है। तो बगैर वक्त तय किए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जांपल उन्होंने दिया है, प्रोफेसर अहमद इज रिवीलिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर्स प्रमोशन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। ही डिस्कवर्ड दैट the concerned faculty member had several publications that plagiarized articles. Professor presented the evidence to the chair of the department. The chair and the professor informed the faculty member that they have discovered the plagiarism and would be। अच्छा, प्लेजरिज्म होता है कि जब कोई अपना काम करने के बजाय किसी और के काम को चोरी करके अपना काम ज़ाहिर करके करता है, तो ये एथिकल इश्यूज़ में आ जाता है कि उसने गलत किया है। तो इसको हमने करेंगे रिपोर्ट एथिकल वायलेशन। ये हमारी आइडेंटिफिकेशन होगी। उसके बाद और स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान में रखें कि सारे के सारे जो हमारे लेक्चर नंबर 5 के स्लाइड्स हैं उसके अंदर ये तमाम मौजूद हैं। तमाम के तमाम उसी एक ही लेक्चर से आए हुए हैं। तो is an apparent ethical violation if an apparent ethical violation has substantially harmed or is likely to substantially harm a person or organization, psychologists may take further action like referral to state or national committee to on professional ethics, to state licensing board or to the relevant institutional authorities। तो क्या करना है ऐसी सूरत में जबकि कोई उन्होंने एथिकली उनके हमने वायलेशन की है एथिक्स की, तो फिर उसको रिपोर्ट करना है। तो इसमें यही हो रहा है कि वो प्रोफेसर अहमद साहब जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे वो कह रहे हैं कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट completed a report summarizing her assessment of a child whose test results did not meet diagnostic criteria for serious emotional disturbance. After several days, psychologists realized that the principal of her school, who desired to fill a special education quota, had forwarded to the superintendent of school only those parts of assessment report that could be interpreted as confirming the student as having a serious emotional disturbance। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं, सबसे पहले होता है कि क्वेश्चन को समझना होता है। जिसमें ये कह रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट ने जो काम किया था उसने इसमें गलती कर ली और अब जो है उसको पता चला है कि साइकोलॉजिस्ट को पता चल गया कि मेरे काम में गलती थी और उसी बच्चे को उसके रेफ़र कर दिया गया स्पेशल एजुकेशन के लिए। तो अब यहाँ पर असूल क्या बनता है, ये मिसयूज़ ऑफ साइकोलॉजिस्ट वर्क और मिस रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब क्या आ गया जी, ये हमारे इसके आइडेंटिफिकेशन होगी मिसयूज़ और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट वर्क। अब क्या इसको गलती को सुधारना चाहिए, जस्टिफिकेशन क्या है। इफ़ साइकोलॉजिस्ट लर्न टू मिसयूज़ और मिस रिप्रेजेंट ऑफ देयर वर्क, दे मे टेक रीजनेबल स्टेप्स टू correct or minimize the misuse or
रिप्रेजेंटेशन। तो ये इसको यह है कि इसकी गलती को सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए, और वो क्या हो सकता है, ये उसमें एक उससे चाहिए कि फ़ौरन उसको रोके प्रिंसिपल को कि ये गलती हो गई है और इसको अब हमने किसी और तरह करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, आर रिसर्चर साइकोलॉजिस्ट हैड रिसेंटली completed intervention study intervention study designed to improve parents child interaction interaction patterns. All interactions were recorded few months later. The अच्छा, तमाम वो इंटरेक्शन जो पैटर्न बनाए थे उनको रिकॉर्ड कर लिया गया। रिकॉर्ड करने के बाद कुछ महीने के बाद द साइकोलॉजिस्ट रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज। अच्छा जी, ये CPS डिपार्टमेंट है इसका अमेरिका का। तो इन्होंने रिपोर्ट मांग ली है इनसे कि आप ये सारे रिकॉर्ड दे दें। तो इस पर आपने क्या करना है, ये हमारे एथिकल इश्यूज में आ जाता है कि प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। आइडेंटिफिकेशन इसकी हो गई कि, और इसकी जस्टिफिकेशन है एथिकल इट इज़ नेसेसरी टू कीप कॉन्फिडेंशियल ऑल द असेसमेंट रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्डिंग। और इसके अंदर वो साइकोलॉजिस्ट भी सेम कर रहा है कि साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहा है, वो आफ्टर कंसल्टिंग यूनिवर्सिटी एथिकल कमेटी द साइकोलॉजिस्ट सेंट अ लेटर टू CPS चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को वो रिस्पेक्टफुली रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि जी हम ये टेप्स जो है, ये रिकॉर्डिंग जो है आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंशियल लें। ये पार्टिसिपेंट्स टू प्रोडक्ट पार्टिसिपेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये हमने प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। नंबर 4 क्वेश्चन आ जाए। A psychologist with no prior education training or supervised experience in neuropsychological assessment began to incorporate a number of such instruments into a battery of tests for elderly. One of his senior colleagues advised him to obtain अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। उसमें है कि एक बगैर ट्रेनिंग के अगर साइकोलॉजिस्ट काम करता है तो उसके सीनियर को चाहिए कि वो उसे रोके, और वो उसको रोक रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है जी, बाउंड्रीज ऑफ कॉम्पिटेंस, इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। बाउंड्री ऑफ कॉम्पिटेंस तो क्या है इसकी जस्टिफिकेशन, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर साइकोलॉजिस्ट टू बी कॉम्पिटेंट इन ऑल एरियाज। ये तो नामुमकिन है कि हर एरिया में कॉम्पिटेंस पे हो, मगर जिसमें वो काम करने जा रहा है उसमें उसकी कॉम्पिटेंसी ज़रूरी है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने तमाम अपने अल्फाज में लिखना है। अगर आपने सेम अल्फाज लिख दिए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम पेश होगा, आपके नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। न्यूरोटिक पेशेंट सबमिटेड अ कंप्लेंट टू द APA चार्जिंग न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट with misinterpreting the results of an assessment battery, leading to inaccurate diagnosis and subsequent denial। अब ये आ गया कि उसको subsequent denial और disability to fully। अच्छा, अब क्या है जी, वो APA में कंप्लेंट आ गई है, और इसने क्या करना है, ये द पेशेंट रिफ्यूज टू साइन द रिलीज द साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइडेड द APA एथिक्स कमेटी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हिज रिक्वेस्ट टू द क्लाइंट एंड हर written refusal as well as statement indicating how the client's refusal placed confidentiality limitations on his ability to fully respond to the committee's request। अब यह है कि जब कोई एथिकल कोई भी इशू आ जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, तो क्या करना होता है, तो जो भी हमारी की जो रेगुलेटिंग कमेटी होती है उसको उसके साथ कोऑपरेट करना होता है। तो ये यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑपरेटिंग विद एथिक्स कमेटीज़। तो जो भी एथिक्स कमेटीज़ हैं, APA की कमेटी है, उसके साथ कोऑपरेट करना है।
और ये साइकोलॉजिस्ट इसके साथ इसको चाहिए कि ये कोऑपरेट करे और इसके ये हमारे क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लिया करें और फिर आप जब आप उसको पढ़ लेंगे फिर उसको समझें कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं, तो फिर आपके लिए उसकी जस्टिफिकेशन देना, उसका जवाब देना इजी हो जाता है। और स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हमारी वीडियोज़ आती हैं आपको टाइमली मिल सकें। सैयद इजाज़त नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।